हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू आर फाइन। स्टूडेंट्स, हम चैप्टर 3 के क्वेश्चन आंसर्स कर रहे हैं। हमने 4 क्वेश्चन आंसर्स कर लिए थे, जिसमें हमने क्वेश्चंस किए कि गवर्नमेंट हमारे लिए क्या काम करती है जिसका असर हमारे दैनिक जीवन पर पड़ता है। इसका आंसर था कि गवर्नमेंट हमारे लिए रोड्स बनवाती है, वाटर सप्लाई देती है, हमें इलेक्ट्रिसिटी देती है, स्कूल्स बनवाती है, जिनका इन सब का असर हमारे डेली लाइफ पर पड़ता है। एक क्वेश्चन ये था कि जो गवर्नमेंट है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, उसके कौन कौन से गुण हैं। सभी के व्यस्त मताधिकार होने चाहिए, सभी व्यस्त लोगों को वोट देने का अधिकार होना चाहिए, रेगुलर इंटरवल पे मीन्स 5 और 6 ईयर के अंतराल पे हमेशा इलेक्शंस होने चाहिए, और इलेक्शन बिल्कुल फेयर होने चाहिए, किसी का कोई फेवर नहीं होना चाहिए। और एक बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था कि सफरेज मूवमेंट, वोट देने का अधिकार। पहले महिलाओं को वोट देने का अधिकार नहीं था, तो अमेरिका में, ब्रिटेन में महिलाओं ने संघर्ष किया, आंदोलन किए, तब 1920 में अमेरिका में महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिला, और 1928 में इंग्लैंड में मीन्स यूके में, यूनाइटेड किंगडम में महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिला। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी स्ट्रोंगली बिलीव्ड, गांधी जी बहुत विश्वास के तौर पर, विश्वास से या बहुत अत्यधिक गहराई से ये विश्वास करते थे that every adult in India should be given the right to vote, कि भारत में हर वयस्क को, हर व्यक्ति को वोट देने का अधिकार है, अधिकार होना भी चाहिए। However, यद्यपि a few people don't share his views, हालांकि कुछ लोग उनके इन विचारों से सहमत नहीं है या उनके विचारों को शेयर नहीं करते हैं। दे फील, वो सोचते हैं, दैट इलिटरेट पीपल हु आर मेनली पुअर, जो अनपढ़ लोग, जो कि अधिकतर गरीब लोग हैं, शुड नॉट बी गिवन द राइट टू वोट, उनको वोट देने का अधिकार नहीं होना चाहिए। व्हाट डू यू थिंक, आप क्या सोचते हैं? डू यू थिंक, क्या आप सोचते हैं दिस वुड बी अ फॉर्म ऑफ डिस्क्रिमिनेशन? क्या ये एक, अगर कोई व्यक्ति गरीब है, अनपढ़ है, उसको वोट देने का अधिकार नहीं दिया जाए तो क्या ये भेदभाव नहीं होगा? गिव 5 पॉइंट्स टू सपोर्ट योर व्यूज एंड शेयर दीज विद द क्लास। 5 पॉइंट बताइए अपने विचारों के सपोर्ट में, और फिर अपनी क्लास के साथ में शेयर कीजिए। देखिए, आंसर इज, डेमोक्रेसी इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इक्वलिटी, लोकतंत्र बराबरी के सिद्धांत पर आधारित है। हेंस, इसीलिए इफ इलिटरेट पीपल, यदि इलिटरेट अनपढ़ लोग, डू नॉट गिवन द राइट टू वोट, अगर उनको, अनपढ़ लोगों को वोट देने का अधिकार नहीं दिया जाता है, इट विल बी अ फॉर्म ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, ये एक तरह का भेदभाव होगा, क्योंकि हमारा संविधान हमें ये कहता है कि सभी लोग बराबर हैं, चाहे कोई अनपढ़ है, चाहे कोई गरीब है, सभी लोगों को वोट देने का अधिकार है। और अगर कोई व्यक्ति अनपढ़ है या कोई गरीब है, इस वजह से उसका अधिकार छीन लिया जाए तो ये बहुत बड़ा भेदभाव होगा। पॉइंट 2, ऑल एडल्ट्स हैव राइट टू वोट, सभी एडल्ट्स को, वयस्क लोगों को वोट देने का अधिकार है। दिस राइट हैज बीन गिवन बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, ये अधिकार संविधान के द्वारा सभी को दिया गया है। किसी अमीर व्यक्ति ने हमें ये
राइट नहीं दिया है। ये हमारे संविधान में लिखा है कि सभी वयस्क लोग वोट देने के अधिकारी हैं। पॉइंट 3, ऑल द पीपल पे टैक्सेस टू द गवर्नमेंट। सभी लोग जो टैक्स पे करते हैं सरकार को, क्योंकि सभी लोग करते हैं, और सो ऑल पीपल शुड हैव राइट टू वोट। इसलिए जो भी लोग टैक्स पे करते हैं उसका फायदा सभी लोगों को मिलना चाहिए, और इसीलिए सभी लोगों को वोट देने का अधिकार होना चाहिए। क्योंकि जब हम अपने चुने हुए प्रतिनिधि वहां पर भेजेंगे संसद में, पार्लियामेंट में, तो वो चुने हुए प्रतिनिधि हमारी बात संसद तक पहुंचाएंगे और हमारी भलाई के लिए, जनता की भलाई के लिए कौन कौन से काम होने चाहिए, कौन कौन से डिसीजन लेने चाहिए सरकार को, वो सभी लोग वहां पर जनता की आवाज उठाते हैं, और तब जाकर वहां पर रूल्स रेगुलेशंस बनते हैं संसद में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज गवर्नमेंट? सरकार क्या है? आंसर, द गवर्नमेंट फॉर्मुलेट्स एंड एक्सप्रेसेस द विल ऑफ द पीपल। सरकार नियम कानून बनाती है और लोगों की इच्छाओं को व्यक्त करती है। मीन्स जो लोग जो चाहते हैं वो काम करती है सरकार, क्योंकि लोगों की डिमांड होती है कि हमारी भलाई के लिए ये काम होने चाहिए, तो सरकार लोगों की भलाई के लिए रूल्स रेगुलेशन बनाती है और फिर लोगों की इच्छाओं को बताती है। क्वेश्चन 7, व्हाट आर द 2 टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट? 2 तरह की सरकारें कौन कौन सी है, क्या है? आंसर, डेमोक्रेसी एंड मोनार्की। डेमोक्रेसी मीन्स लोकतंत्र, दूसरा है मोनार्की, राजतंत्र। 2 तरह की सरकारें होती है, एक तो लोकतंत्र वाली सरकार, दूसरी मोनार्की। लोकतंत्र में हम अपने प्रतिनिधि चुनते हैं, पूरी जनता चुनती है। मोनार्की में राजा होते हैं या रानी होती है, जो कि अपने पूर्वजों से उनको ये राजगद्दी मिली हुई होती है, जनता उनको नहीं चुनती है। क्वेश्चन नंबर 8, इन इंग्लैंड UK when women got the right to vote। इंग्लैंड में मीन्स यूनाइटेड किंगडम में कब महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिला? आंसर, इन इंग्लैंड वीमेन गोट द राइट टू वोट इन 1928। इंग्लैंड में महिलाओं को 1928 में वोट देने का अधिकार मिला। देखिए, चाहे कितना ही एडवांस कंट्री थे, चाहे वो इंग्लैंड थे, चाहे अमेरिका था, लेकिन महिलाओं को बराबरी का अधिकार किसी ने नहीं दिया था। कोई भी सरकार ये नहीं चाहती थी कि महिलाओं की सरकार में भागीदारी हो, सत्ता में भागीदारी हो। इसीलिए महिलाओं को अपनी भागीदारी के लिए, वोट देने के अधिकार के लिए संघर्ष करना पड़ा, मूवमेंट्स चलाए, भूख हड़ताल की उन्होंने, तब जाकर उनको ये अधिकार मिले। क्योंकि जो पहले से रूल रेगुलेशन चले आ रहे थे उसमें वोट देने का अधिकार ना तो महिलाओं को था, ना ही गरीब लोगों का था, ना ही अनपढ़ लोगों को था। कहीं पर भी गरीब लोगों को, अनपढ़ लोगों को, महिलाओं को वोट देने का अधिकार नहीं था। चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो इंग्लैंड हो, ये सारे के सारी सोसाइटीज, ये सारे के सारे कंट्रीज एडवांस कंट्रीज कहलाते हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पर महिलाओं को बराबरी के अधिकार नहीं थे। इन एडवांस कंट्रीज में भी महिलाओं को अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करना पड़ा, आंदोलन करना पड़ा, तब जाकर उनको ये अधिकार मिले हैं। तो स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन आंसर आप बहुत अच्छे से कीजिए और बहुत सुंदर हैंडराइटिंग में कीजिए क्वेश्चन आंसर्स। अपना डेली का वर्क आप डेली कीजिए सभी स्टूडेंट्स, इसको पेंडिंग मत छोड़िए, फिर आपका पेंडिंग हो जाता है तो आपका वर्क नहीं हो पाता है कंप्लीट। तो ये क्वेश्चन आंसर्स आप अच्छे से कीजिए सुंदर हैंडराइटिंग में। ऊपर पॉलिटिकल बुक लिख लीजिए या सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ लिख लीजिए बुक का नेम, और उसका ये 3rd चैप्टर हम कर रहे हैं। स्टूडेंट्स, हमने 2nd चैप्टर को छोड़ दिया है
क्योंकि हमें 70% सिलेबस करना है, तो सेकंड चैप्टर इतना इम्पोर्टेंट नहीं था। जो इम्पोर्टेंट चैप्टर्स होंगे वो हम करते रहेंगे, इसलिए आप इसको चैप्टर नंबर 3 लिखिए, सेकंड को हमने छोड़ दिया है। तो इसको अच्छी राइटिंग में कीजिए, इनको साथ साथ लर्न भी कीजिए। इस वीडियो को देखिए बार बार, ताकि आपको क्वेश्चन आंसर समझ आए। और सभी स्टूडेंट्स वीडियोस देखा कीजिए, क्योंकि जब तक आप वीडियोस नहीं देखेंगे क्वेश्चन आंसर्स आपको समझ नहीं आएंगे। तो स्टूडेंट्स आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।